हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीपीएससी का एक एग्जामिनेशन है सीडीपीओ का। और सीडीपीओ का एग्जामिनेशन आज संपन्न हुआ है। और निश्चित रूप से जो भी एस्पिरेंट्स होंगे उनका एग्जाम बेहतर गया होगा, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूं। मार्गदर्शन आपके सुखद भविष्य का कामना करता है। और साथ ही साथ मैं आज का 100 यानी आप लोग को बताना चाहूंगा, टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है 150। और इस पर्टिकुलर वीडियोस के अंतर्गत मैं टोटल प्रश्न आप लोग का की के साथ उत्तर के साथ मैं आपको बेहतर ढंग से एनालिसिस करूंगा। एक एक प्रश्न को सही उत्तर, यानी मेरी कोशिश यह होगी कि 100% एक्यूरेट उत्तर मैं दूं। और इस तरीके से मैं टोटल आपको एक वीडियो जो में 150 प्रश्न जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। उत्तर आपका 100% सही होगा। और आप लोग हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए उत्तर से अपनी प्रश्न पुस्तिका को मिलान करेंगे। और निश्चित रूप से आप जो है ना, इरर्स की अगर संभावना देखी जाएगी, एक दो प्रश्न से ज्यादा इरर नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं, बीपीएससी जो भी एग्जामिनेशन आयोजित करती है, वहां पे 7 से 8 प्रश्न निश्चित रूप से वह उत्तर गलत देती है। प्रत्येक साल का यह इसका रिकॉर्ड रहा है दोस्तों। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि जो अब हमारे सामने जो एग्जामिनेशन हुआ है 15 मई को, तो उसमें हम लोग बेहतरीन उत्तर, एक एक प्रश्न का सही सही आपको उत्तर प्रोवाइड कराऊंगा। और आप लोग का काम होगा एग्जैक्ट ढंग से उसको मिलान करना। तो आज मैं सिर्फ उत्तर बताऊंगा आप लोग को, और विश्लेषण, पूरा विश्लेषण मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। पहला प्रश्न है, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में कहा? तो दोस्तों, इस प्रश्न को मैं हार्ड की श्रेणी में रखूंगा। यह प्रश्न मुश्किल था। और निश्चित रूप से जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन यानी अकबर को, अगर आप में से जो लोग सही उत्तर किए होंगे, उनका जवाब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, मैं चारों पांचों ऑप्शन नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि समय आप लोग का वीडियोस में 2 घंटे से अधिक का वीडियोस हो जाएगा। इसीलिए आज मैं सिर्फ उत्तर आप लोग को बताऊंगा। और आगे मैं एक एक प्रश्न का पांचों ऑप्शन एक्सप्लेनेशन करके एक एक प्रश्न में आपको बाद में अपलोड करूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, किसी भी सरकार ने नहीं, और भारत अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे? तो यह भी प्रश्न अगर देखा जाए तो हिस्ट्री से हार्ड प्रश्न था। जो विद्यार्थी सही किए होंगे, काबिले तारीफ है उनका। और जो लोग ऑप्शनल के भी विद्यार्थी होंगे, उनके लिए यह प्रश्न मुश्किल हुआ होगा। तो सही उत्तर की अगर मैं बात करूं, तो सही उत्तर है H.G. कील। तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पे आते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है? आसान प्रश्न है। ब्रिटिश की भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने अपना सहयोग देने का कारण किसको प्राप्त की? दोस्तों, यह प्रश्न एकदम सिंपल था, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला मोस्ट फेवरेबल प्रश्न। और सभी विद्यार्थी इसको सही उत्तर किए होंगे। आपका जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन सही उत्तर है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों। एक एक प्रश्न अच्छे ढंग से आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूं, तो ध्यान पूर्वक हमारे उत्तर जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, इससे मिलाइए, ऑथेंटिक रहेगा। एक तो प्रश्न से ज्यादा आपका डेविएशन नहीं होगा। 4 नंबर प्रश्न है, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? तो इस प्रश्न को मैं एकदम सिंपल प्रश्न के अंतर्गत रखूंगा, और सभी विद्यार्थी का यह सही होना ही होना चाहिए। और इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपचारिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसने कहे, यानी किसने लिखे? तो दोस्तों, नो डाउट यह प्रश्न हार्ड है आप लोग के लिए। और जो सीडीपीओ की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनको जरूर यह बहुत ही मुश्किल प्रश्न रहा। ठीक है ना? आप लोग को बताना चाहूंगा, देखो,
इसका सही उत्तर अगर मैं आपको बताऊं तो इसका सी ऑप्शन, अगर आप में से माइकल ब्रेचर का यह कथन है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका माइकल ब्रेचर। तो सही जवाब जो लोग कर पाए हैं उनके लिए बहुत ही एप्रिसिएशन है मेरे तरफ से। मुश्किल प्रश्न था, और ये मुश्किल प्रश्न कभी आपका मेरिट नहीं बनाता है। आसान प्रश्न आप गलत नहीं कीजिए, आप निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर आसान प्रश्न अगर आप गलत करेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आसान प्रश्न कभी और मॉडरेट प्रश्न कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न से लेकर के अगर मैं एक ही वीडियोस में 150 टोटल प्रश्न आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो दोस्तों आप लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियोस को अंत तक देखना, एक एक प्रश्न को असेसमेंट करना। प्रश्न है, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावकों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखे? दोस्तों यह आपको मॉडरेट प्रश्न के अंतर्गत मैं इसको शामिल करूंगा, और जो विद्यार्थी इसको पढ़े होंगे वह आसानी के साथ सुभाष चंद्र बोस को सही उत्तर कर लिए होंगे। लेकिन यह मॉडरेट था, सिंपल बिल्कुल भी नहीं था। सुभाष चंद्र बोस आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगला प्रश्न मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। अगला 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न है, किस पटना किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? ठीक है ना। तो ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को पढ़ेंगे, अच्छा प्रश्न है। और ये आप लोग के लिए आपको बताना चाहूंगा, अगर देखा जाए तो जिन विद्यार्थियों ने आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, यानी आप में से जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सही उत्तर के रूप में चूज किया है तो उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और आज मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि जल्दी से इस सेशन को समाप्त करना है। आप लोग में उत्सुकता होगी, परीक्षा दे करके आए हैं तो जल्दी से प्रश्न क्या सही है क्या गलत आपने किया मिलान करने का, ठीक है ना। बाद में मैं इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर के आऊंगा। अगला प्रश्न है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप लोग के लिए, सही उत्तर है जिन विद्यार्थियों ने सही उत्तर के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। यह एक अच्छा प्रश्न था, जो लोग पढ़े हैं वो सही किए हैं निश्चित रूप से। और जो अभी बीपीएससी का एग्जामिनेशन दोस्तों कैंसिल हुआ है, तो वहां पे हिस्ट्री के जो प्रश्न पूछे गए थे वह सिंपल प्रश्न पूछे गए थे, और यहाँ पे जो प्रश्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं वह आपको हार्ड प्रश्न और प्लस मॉडरेट प्रश्नों की संख्या काफी है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो विद्यार्थी यहाँ अच्छा स्कोर करेंगे उनका तैयारी का स्तर बहुत अच्छा माना जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसके द्वारा किया गया? तो यह आसान प्रश्न था, सिंपल प्रश्न था, मोगली पुत्र तिस्म। तो यह आपका सिंपल प्रश्न था दोस्तों, राइट उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों, अगला प्रश्न है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो इस प्रश्न का अगर मैं बताना चाहूंगा आप लोग के लिए सही उत्तर, तो उलेमाओं की उपस्थिति, परंपरागत विशिष्ट वर्ग का समर्थन, नीति की चतुराई, पूर्ण परिवर्तन और समय की आवश्यकता। तो इसमें अगर सही उत्तर मेरे अनुसार होगा तो परंपरागत विशिष्ट वर्ग का समर्पण आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक दो प्रश्न आप अगर कंफ्यूजन हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और सही उत्तर आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत कब मिलाया गया? सही उत्तर आपके लिए होगा 1734, यानी बिल्कुल सही उत्तर है 1734। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे, और याचना की कि ब्रिटिश
के विरुद्ध बगावत करे। तो निश्चित रूप से यह प्रश्न अगर देखा जाए तो हार्ड प्रश्न की श्रेणी में मैं रखूंगा, और इसका सही उत्तर अगर मैं बताऊं तो आप लोग के लिए सही उत्तर होगा चार्ल्स मेडकॉफ। ठीक है ना। तो आप लोग जो है ना, अगर जो भी विद्यार्थी चार्ल्स मेडकॉफ अगर सही उत्तर किए हैं तो सही माने। अगला प्रश्न मैं देखता हूं दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न है। 1888 के इलाहाबाद के किस राजा ने राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने के समय बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो यह सिंपल प्रश्न था दोस्तों, सिंपल प्रश्न है, और आप लोग को बताना चाहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा दरभंगा के राजा, जो कि कांग्रेस समर्थक थे। तो आपका सही उत्तर है दरभंगा के राजा, सही। अगला 14 नंबर प्रश्न देखता हूँ। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को इन्होंने मार्गदर्शन दिया था। तो सही उत्तर अगर मैं बताऊं आप लोग के लिए तो सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है रिक्शा चलाने वालों और इक्का चालकों ने 11 अगस्त 1942 को जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसको ये लोग मोटिवेट किए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोग के लिए है 15 नंबर। पूर्व गुप्त काल में शीशे के शीशे की एक बड़ी संख्या जारी की थी। तो यह भी सिंपल प्रश्न है दोस्तों, यह जारी किया गया था सातवाहनों के द्वारा। तो सही उत्तर है सिंपल प्रश्न, समझिए इसको। अगला प्रश्न है, यह सब प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। कोटेशन का प्रश्न आपसे अगर गलत होता है, आपने नहीं पढ़ा है, तो वह क्षम्य है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये आपकी समस्या नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या है। और कोई भी इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पूरी तरीके से उसको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो आप अगर गलती करते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न 16 नंबर। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य को किसने विश्वास किया? ठीक है ना। तो ये ऑप्शन देखेंगे, रोमिला थापर, बी है डीएन झा, सी है वीएन स्मिथ, और डी है एचसी राय चौधरी। और ये ऑप्शन है मोर देन वन या नन ऑफ दीज। तो मैं जाना चाहूंगा दोस्तों ई ऑप्शन के साथ, यानी मोर देन वन सही है, रोमिला थापर और एचसी राय चौधरी ने इस विषय में लिखा है। अगला प्रश्न दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने ये ऑप्शन चूज किया उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला एकदम सिंपल प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो आप सबको पता है, आसान प्रश्न है, हरिसेन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों, अगला प्रश्न है 18 नंबर, 18 नंबर है। बोरोबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप और इसकी मूर्ति मूर्ति कला का किसका शानदार उदाहरण है? यह एक शानदार प्रश्न था, और यह प्रश्न आपको रेगुलर प्रश्न था, विभिन्न प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा। आप में से जिन विद्यार्थियों ने सही उत्तर के रूप में भारत और जावा कला अगर सही उत्तर आपने किया है तो बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड प्रश्न है दोस्तों, 18 नंबर अगर आपका सही है तो आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, यह भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे, प्रबल के बारे में यह शब्द किसने कहा था? फिर एक हिस्टोरियन से पूछा गया है, इसका सही जवाब है ए वी एम हबीबुल्ला। तो यह बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं, और विभिन्न प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया प्रश्न है। तो आपका जवाब बिल्कुल सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय दिया जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखे हैं? और वन सेकेंड मैं आपको बताना चाहूंगा, यह भी एक हार्ड यानी कठिन प्रश्न था, और इसका जवाब अगर आप में से जिन लोगों ने उजले हेक किया है, ये ऑप्शन किया है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगर आपने सही किया है तो आपका नॉलेज काबिले गौर है दोस्तों, यह बेहतरीन प्रश्न था। अगर देखा जाए अलाउद्दीन पीरियड का, तो उसमें उजले हेक का यह सीधा सीधा सेंटेंस है। तो आपका सही उत्तर होगा है ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में किसका रकबा सबसे सर्वाधिक था, सबसे अधिक था? तो आप लोग, यह सिंपल प्रश्न था, रेगुलर प्रश्न था, चावल धान। तो आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए।
जो प्रश्न दोस्तों सिंपल है, मॉडरेट है, वो आपके सही होने ही होने चाहिए। तब मैं आप लोग के लिए एक कटअप का मार्क आपको वीडियो भी लेकर के आऊंगा, और मैं उस दिन आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह का कितना प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आप जो है ना दोस्तों सेफ होते हैं सीडीपीओ के क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो वह बाद में आपको बताऊंगा, अभी आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से मिलाने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? यह भी रेगुलर प्रश्न है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके लिए बिल्कुल आसान होना चाहिए। राजस्थान सही उत्तर है, राजस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो यह भी रेगुलर प्रश्न है। थोड़ा सा भी अगर ज्योग्राफी, अगर बिहार का ज्योग्राफी आपको पता होगा तो मध्य गंगा का मैदान आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो इसमें अगर सही उत्तर मैं बताऊंगा दोस्तों, सही उत्तर आपका सानंद हो जाएगा। यह भी रेगुलर प्रश्न है। जो लोग निश्चित रूप से थोड़ा डीपली पीसीएस का, देखो यह प्रश्न जो है ना आपका पीसीएस स्तर का पूछा गया है, जो कि सही है, और कुछ प्रश्न जो है वह यूपीएससी के स्तर का भी पूछा गया है। जैसे कोटेशन वाला जो प्रश्न पूछा गया है, और खास करके जो हिस्ट्री जो पर्सन से जो क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, वह प्रश्न थोड़े जो प्रश्न है इसमें हार्ड और मॉडरेट प्रश्नों की अधिकता है, ठीक है ना। बाद बाकी सब रेगुलर प्रश्न है, आपका स्कोर अच्छा आएगा। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? यह भी रेगुलर प्रश्न है, और सब विद्यार्थी इसको सही किए होंगे। निश्चित रूप से चंडीगढ़ आपका ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो निश्चित रूप से आप लोग को पता होना चाहिए, और यह शिवालिक श्रेणी, डी ऑप्शन, जिनका भी सही उत्तर जिन्होंने भी किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों, अगला प्रश्न आज मैं डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, बाद में आपको एक दो रोज के बाद मैं डिटेल्ड वीडियोस को एक एक पांचों ऑप्शन का डीपली एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा एक एक ऑप्शन के विषय में। अभी मैं सिर्फ उत्तर आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूं। अगला 27 नंबर है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? रेगुलर प्रश्न है, आसान प्रश्न है, सही उत्तर गंगा होगा। और जो लोग भी बी ऑप्शन के साथ है, सही उत्तर उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। और ऑप्शन भी इसका ऐसा दिया हुआ था कि कोई नहीं जानने वाला विद्यार्थी भी इसको सही करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में बाल सुंदरी, लाल, करैल, बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? यह भी एकदम सिंपल प्रश्न है, सब टोटल 100% विद्यार्थी इसके सही जवाब दिए होंगे, और सही उत्तर है सी, यानी यह मिट्टी के नाम है दोस्तों। आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किसमें कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? ठीक है, वनाच्छादित नहीं है। तो दोस्तों अगर मेरे अनुसार अगर देखा जाए, आप लोग को बताना चाहूंगा, तो मेरे अनुसार अगर सही उत्तर देखा जाए तो चूंकि भोजपुर ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस प्रश्न को आप जो है ना क्या करेंगे, एक बार आपको जो है ना क्या है कि इसको डीपली जो अध्ययन करते हैं विद्यार्थी, और उनको एक बार इसको जो है ना क्या करना चाहिए कि देख लेना चाहिए। यानी यह थोड़ा सा जो है ना इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। तो एक जो है ना अभी तक के प्रश्न में एक प्रश्न में कंफ्यूजन में आपके लिए डालता हूँ। अगला प्रश्न है बिल्कुल ही आसान, कहलगांव, कांटी, बाढ़, नवीनगर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हर एक व्यक्ति को पता है, ताप विद्युत है, थर्मल पावर्स के लिए प्रसिद्ध है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2011 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो दोस्तों यहाँ सबसे अधिक पूछा गया है, तो सबसे अधिक कहाँ दर्ज की गई? तो आसान प्रश्न है, किशनगंज आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो सिंपल प्रश्न है वह आपके बिल्कुल ही गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो यह प्रश्न मैं बताना चाहूंगा आप लोग के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका अगर देखा जाए तो रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है आपको भागलपुर। और अगर देखा जाए सिर्फ वस्त्र पूछा गया है तो
आप जो है ना इस गया के साथ जा सकते हैं और भागलपुर के भी साथ जा सकते हैं, और इसमें से आप देख लेना जो आपको मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो मैं भागलपुर के साथ जाता। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेना। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों। मैं पहले बता चुका हूं कि दो चार प्रश्न ऐसे होंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, सिंपल प्रश्न है। और बताना चाहूंगा कि सभी जो है ना मर्रे और डार्लिंग, यानी बी जो है ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं, तो यह सही उत्तर हो जाएगा आपके लिए। यह प्रश्न दोस्तों जो है ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो दोस्तों थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे विद्यार्थी अगर एक बार पढ़ करके और उत्तर करेंगे तो वह गलती कर सकते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा इसका सही उत्तर आपको भारत भी होगा और पाकिस्तान भी होगा, और आपके पास है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। यानी जो विद्यार्थी ई ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में इस प्रश्न के लिए दिए होंगे उनका जवाब बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। और इसीलिए यह प्रश्न सेट भी किया गया था कि आप लोग कंफ्यूज हो, जो लोग नहीं हुए हैं उनके लिए बहुत बेहतर स्थिति है। ई ऑप्शन आपका बिल्कुल ही 100% सही है। अगला प्रश्न देखता हूं। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयला का सबसे अधिक संचित भंडार है? तो बिल्कुल नो डाउट संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी किसी को भी 1% कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसका जवाब डी होगा, यानी चीन होगा। अगला प्रश्न दोस्तों यह थोड़ा सा फेड है, इसको मैं पढ़ता हूँ। इसको जो है ना क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको जो है ना मैं पढ़ने का कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। विकासशील देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स है। थोड़ा सा यह फेड आया है, तो आप लोग को बताना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें जापान, कोरिया, तो इसका भी जो है ना ये चीन ऑप्शन है, तो चीन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिवालिक पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करते हैं? ठीक है ना, तो आप लोग को इसमें सही उत्तर विंध्याचल श्रेणी होगा, तो आपको सही उत्तर है। थोड़ा सा यह स्लाइड जो है ना थोड़ा सा फेड है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? पूर्व की ओर पूछा है दोस्तों, पूर्व की ओर, तो आप लोग के लिए सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों। यह काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही आसान, रेगुल, और यह बिल्कुल ही आसान प्रश्न था। यह सभी जो है ना मैं बताना चाहूंगा कि सिंपल प्रश्न की श्रेणी में है, आप लोग के बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों बिहार स्पेशल से, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न, महामाया प्रसाद। तो आपके लिए सही उत्तर है क्या? बी ऑप्शन। ठीक है ना। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिए और सही उत्तर मिलान करने का कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में चार सीटें और विधान परिषद में एक सीटें? दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यह वीआईपी से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो इनके चारों विधायक पार्टी छोड़ करके और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और जो मुकेश सहनी जो विधान परिषद से थे उनकी भी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। तो यह प्रश्न अगर मैं वर्तमान के अनुसार मुझे जहां तक याद आ रहा है, एक बार बीपीएससी में प्रीवियस में भी पूछा गया था एक प्रश्न, तो उसको ई ऑप्शन मान लिया गया था, तो मैं इसको ई ऑप्शन मानना चाहूंगा। लेकिन बहुत सारे जो लोग होंगे वह वीआईपी ही सही मानेंगे। लेकिन मैं चूंकि अभी वर्तमान जो क्वेश्चन सेट हुआ है या पुराना क्वेश्चन सेट किया है, निश्चित रूप से वर्तमान में जो उत्तर होगा इसका ई होगा। ठीक है ना। और यह कमीशन के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं, बीपीएससी के ऊपर कि वह क्या मानता है। ठीक है ना। लेकिन आपसे अपेक्षा है कि आप ई उत्तर सही करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यह बेहतरीन प्रश्न है करंट अफेयर्स का, किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? तो इसका सही उत्तर अगर मैं बताना चाहूं दोस्तों, तो इसका है बीएसपी आपका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वंस अगेन मैं बताना चाहूंगा, इसका भी समर्थन बीएसपी ने किया था, यानी सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत आसान थे, तो आपको सही करना चाहिए था। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था? वंस अगेन बीएसपी आपका सही उत्तर है, यानी सी उत्तर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बिल्कुल आसान, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन संजय करोल है, सब लोग को पता होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन जो लोग सही किए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। आज मैं सिर्फ प्रश्न का उत्तर आपको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को मिलान कीजिए, और मैं आप लोग को 1 टू लेकर के 1 से लेकर के 150 क्वेश्चंस एक ही वीडियोस में प्रोवाइड करा रहा हूं। एक एक प्रश्न आप लोग के लिए है, तो वीडियोस को लास्ट तक, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो एक एक प्रश्न का जवाब आपको जरूर मिलेगा। और आप लोग को वीडियोस अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का पंचायती राज्य मंत्री कौन है? तो सही उत्तर है, सबको पता होगा, सम्राट चौधरी इसका सही जवाब होगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? यह स्टैंडर्ड प्रश्न है, मॉडरेट श्रेणी का प्रश्न है दोस्तों। 1955 आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1955, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो यहाँ से बच्चे थोड़ा सा तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर के कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन जो सीरियसली तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनका जवाब जरूर राबड़ी देवी होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता राबड़ी देवी ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? बेहतरीन प्रश्न है, बिहार स्पेशल। दोस्तों इस बार देखने को मिला कि बिहार स्पेशल से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और आप लोग को बिहार स्पेशल अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मार्गदर्शन आईएएस के साथ आप जरूर जुड़िए। यह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चैनल है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा मदद मिलेगा। तो सही उत्तर देखिए, बिहार का 2 बार राज्यपाल कौन रहा था? तो सब लोग को पता होना चाहिए, अखलाकुर रहमान किदवई सही उत्तर होगा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? यह मैं बता चुका हूं दोस्तों, महामाया प्रसाद सिंह, एक बार रिपीटेशन हो गया है, ठीक है ना। और यह भी प्रश्न रिपीटेशन के तहत है, तो एक स्लाइड जो है ना रिपीटेशन हो गया है थोड़ा सा, इसको मैं आगे कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको फिर से एक एक चीज जो है ना बताते चलता हूँ, ठीक है ना। अब सही हो गया। अब देखिए क्या है, बिहार में कानून द्वारा, यह भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और यह भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों, अखलाकुर रहमान किदवई। हाँ, यहाँ से अब सही हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अब स्लाइड जो है ना, इसमें डिलीट स्लाइड नहीं है दोस्तों, ये ऐड स्लाइड हो गया है, इसीलिए आप इसको जो है ना छोड़ देंगे, और यहाँ से 51 से आप देखेंगे, ठीक है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी कहाँ से? ठीक है ना। तो इसमें जो है ना छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से ज्यादा। तो इसका सही उत्तर आपको चूज करना है दोस्तों। सही उत्तर आप दे सकते हो, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी तमिलनाडु से, ठीक है ना। मद्रास उस समय कहा जाता था। अगला प्रश्न है, नेफेड। नेफेड एक है, कंपनी है, सहकारी संगठन है, शासकीय निकाय, उद्योग, तो आप सबको पता है नेफेड जो है ना एक कोऑपरेटिव है, सहकारी संघ है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों, आय की असमानता मापी जाती है? यह बेहतरीन प्रश्न है, असमानता किसमें मापी जाती है? तो गिनी लॉरेंस अनुपात के द्वारा मानी जाती है, तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखता हूं, तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने समस्या का सामना किया है, तो समस्या क्या रही है विकसित देशों की? तो मुद्रा स्फीति जनित मंदी रही है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस, बेहतरीन पुस्तक है दोस्तों। इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है? तो अगर आपका जवाब सी है, सीटी कुरियन,
तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों, बिहार की ग्रामीण साक्षरता, रेगुलर प्रश्न, यानी दोस्तों अगर मैं बताऊं तो अभी तक जिन प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन किया उन प्रश्नों में अगर हिस्ट्री छोड़ दिया जाए तो सभी प्रश्न रेगुलर है, आसान है, रिपीटेड प्रश्न है और आसान प्रश्न है और मॉडरेट प्रश्न है। हिस्ट्री में थोड़ा सा हार्ड प्रश्न पूछे गए थे जो कि कोटेशन वाले प्रश्न थे। तो बिहार की ग्रामीण साक्षरता पूछा गया है, तो आप लोग को बिल्कुल सही पता होना चाहिए, 43.9 डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखेंगे, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, कब तक था? तो दोस्तों 1999, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2000 से अलग राज्य बन गया था झारखंड। अगला प्रश्न है, बिहार में तीन कठिया पद्धति क्या थी? बहुत ही रेगुलर प्रश्न है, रेगुलर प्रश्न है दोस्तों, सिंपल प्रश्न है, थोड़ी सी आपको कंसंट्रेट होकर के पेपर सोल्व करना था, बिल्कुल सभी प्रश्न आपके सही होते। तीन कठिया कृषि पद्धति से संबंधित थी, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों, लोक नायक की उपाधि, एकदम रेगुलर प्रश्न, हमेशा पूछा जाने वाला आसान प्रश्न, जयप्रकाश नारायण, यानी आपका सही जवाब सी होना चाहिए। यह अगर इस तरह के अगर प्रश्न आप गलती करोगे तब जाकर के आप एग्जाम फेल करोगे, नहीं तो अगर आप ऐसे प्रश्न सही करोगे, सिंपल और मॉडरेट प्रश्न, तो आप जरूर क्वालिफाई करोगे। ऐसा प्रश्न आपका गलती नहीं होना चाहिए। अगला एक और सिंपल प्रश्न, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना प्रारंभ किया गया था। सिंपल प्रश्न है, 2015, सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। एक एक प्रश्न आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूं, तो आप थोड़ा सा देखना, एक एक प्रश्न को मिलाने का प्रयास करना है, वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दो वर्ष 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, 2.97, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया था? तो यह थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न है, जो लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स उनको पता होगा। इसका सही उत्तर है नरसिम्हम समिति, यानी आपका जवाब डी अगर है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित थे। तो आप लोग उस समय याद कीजिए जब एसीजेड, यानी एसीजेड का कॉन्सेप्ट चल रहा था दोस्तों, तो याद कीजिए यह किस से प्रभावित था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यह चीन में सफल इसका प्रयोग हो चुका था, उसके बाद भारत में इसका उपयोग होना शुरू हुआ था। सही जवाब हो जाएगा चाइना। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन भारत में सम्मिलित हुआ? तो निश्चित है जब इसकी स्थापना हुई 1995 में, उसी समय भारत इसका सदस्य बना, यानी स्थापना का साथ ही भारत इसका सदस्य था। अगला प्रश्न, संशोधित मूल्यवर्धित मोडवेट किससे संबंधित है? सिंपल प्रश्न है, उत्पाद कर से संबंधित होता है मोडवेट। तो अभी जो है ना आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेगुलर प्रश्न, सिंपल प्रश्न, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? तो आसान प्रश्न है, 24 सितंबर 1932, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। तो किनके? तो आप लोग के लिए सही जवाब है दोस्तों, अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैया, यानी सही उत्तर अगर आपने बी किया है दोस्तों, अधिकांश लोग का उत्तर इसमें बी ही होना चाहिए, आसान प्रश्न है, सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, इनमें से किसने अप्रैल 2030 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? रेगुलर प्रश्न, आसान प्रश्न, सिंपल प्रश्न, सी राजगोपालाचारी, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बी राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा जो आंसर प्रोवाइड आपको कराया जा रहा है, अगर इससे आप मिलान करते हो दोस्तों, तो निश्चित रूप से एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेट उत्तर होंगे आपको। अगला प्रश्न है, इसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो यह भी सिंपल प्रश्न है, और आपको बताना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने सही उत्तर के रूप में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन को शामिल होना, यही सही उत्तर है, इसका जवाब है, तो आपके लिए सी उत्तर इसका सही करेक्ट उत्तर है। आसान प्रश्न है, इसी समय से अगर आप देखोगे तो जो किसान थे वह
इंडियन नेशनल कांग्रेस के विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील, यह दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, देखो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीपीएससी में भी पूछा गया है, यानी ये रेगुलर प्रश्न है, बार बार ही पूछा जाता है। और सही उत्तर है डॉक्टर भूलाभाई देसाई। अगला प्रश्न लिखता हूं दोस्तों, सही कला क्रमन क्रम में भारतीय स्वतंत्र संग्राम के जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं का व्यवस्थित करें। तो यह व्यवस्थित करने वाला प्रश्न है दोस्तों। अगर आपने सही उत्तर के रूप में ए ऑप्शन अगर आपने किया है, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको ए ऑप्शन, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी 3-1-4-2। यहाँ समय की कमी है दोस्तों, नहीं तो एक एक प्रश्न को मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, क्योंकि 150 प्रश्न है और हमारे सामने जो है ना मिनिमम समय में आपको पूरा कराना है, इसीलिए मैं आपको इस प्रश्न का एक एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन अभी नहीं कर रहा हूँ। 72 प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों के सही कालक्रम को सजाना है दोस्तों। तो वंस अगेन, दक्कन के दंगे हैं, इंडिगो आंदोलन है, पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन है, पाटनी आंदोलन है। तो सही उत्तर अगर आपने 3-2-1-4 अगर सही किया है, यानी ये ऑप्शन सही किया है, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के किस नेता ने हमोट कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर के दलितों के मताधिकार की मांग रखी थी? यह प्रश्न दोस्तों हार्ड की श्रेणी में रखूंगा और बेहतर प्रश्न है, और निश्चित रूप से बहुत सारे लड़के इस प्रश्न को जानते हैं, मुश्किल होते हुए भी। इसका सही जवाब है बाबू जगजीवन राम के द्वारा हमूड कमीशन में अपना रिप्रेजेंटेशन दिया गया था दलितों के। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद भारत के विरुद्ध बिहार में आंदोलन की शुरुआत की? तो दोस्तों यह भी प्रश्न स्टैंडर्ड है, मॉडरेट श्रेणी का है, और बताना चाहूंगा इसका सही उत्तर होगा महाराजा फतेह बहादुर शाही, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों अभी तक हम लोग जो है ना 75वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? दोस्तों अगर देखा जाए तो यह बेहतर प्रश्न है, रेगुलर प्रश्न है, और हर एक लोग पढ़ाते हैं इसको। तो सही उत्तर हो जाएगा ये उमाकांत प्रसाद सिन्हा बीएन कॉलेज से आते थे, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 75 यानी आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है, और आधे रास्ते को अभी हम लोग तत्काल इसको एक एक करके तय करेंगे। तो आप लोग बने रहिए सेशन में, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोग को यह पसंद आए सेशन, तो आप सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। अगला प्रश्न दोस्तों मैं लेकर के आ चुका हूँ। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? यह भी रेगुलर और आसान प्रश्न है, बिरसा मुंडा, यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी थोड़ा सा स्लाइड जो है ना फेड है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक्का आंदोलन के लिए, यह भी सिंपल प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना चाहिए। और यह है अवध के नवाब, बंगाल के किसान। तो एक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसके जो थे वह बी, यानी अवध के नवाब। सही उत्तर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया? दोस्तों यह बहुत ही रेगुलर और सिंपल प्रश्न है, एक भी विद्यार्थी का यह सही ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह गलत हो। तो लॉर्ड मेयो थे, सबको पता होना चाहिए, आसान प्रश्न है, रेगुलर प्रश्न है। बीपीएससी, सीडीपीओ में, यूपीपीएस में, हर एक जगह यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। और यह जो आगामी जो आपका बीपीएससी का जो रद्द हुआ एग्जाम है, उन सबके लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। फ्रंटियर गांधी ने कहा था, उन्हें और उनके आंदोलन को इन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वह किसका जिक्र कर रहे थे? तो नेचुरल है, यह मुस्लिम लीग का जिक्र कर रहे थे दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही है। और यह कांग्रेस के ऊपर आरोप इन्होंने लगाया था। कांग्रेस से जो फ्रंटियर गांधी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनका यह दर्द था भारत के प्रति, कांग्रेस के प्रति। अगला प्रश्न है, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया है? यह भी एक रेगुलर प्रश्न है दोस्तों, जो आप लोग जानते होंगे। सही उत्तर है गदर
पार्टी के क्रांतिकारी के लिए यह ओछा शब्द का इस्तेमाल किया था। मुख्य खालसा दीवान के द्वारा उनके द्वारा कहा गया था। जो गदर आंदोलन से जो लोग कर रहे थे उनसे दुखी होकर के उन्होंने यह कहा था। अगला प्रश्न है, देखो मैथमेटिक्स का प्रश्न है दोस्तों। यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है और 4 अवलोकनों का औसत 64 है तो 8 प्लस 4 बराबर 12 अवलोकनों की संख्या क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 32। सी ऑप्शन बना करके आप लोग देख लेना, मैथमेटिक्स है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग के लिए, एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं और इनमें से बालक गणित पढ़ते हैं, 4 भौतिकी दोनों पढ़ते हैं। तो यह भी एक सिंपल प्रश्न है और इसका सही उत्तर 12 होगा दोस्तों। तो जिन लोगों का सी ऑप्शन सही है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समानांतर श्रेणी है 5, 11, 17 और एक से 11वां पद कौन होगा? तो इसका भी जवाब 605, यानी ये ऑप्शन आपका जवाब सही होना चाहिए। और अगला प्रश्न मैं बताता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 6x माइनस 6 बराबर 0 के दो मूल क्या होंगे? तो मेरे अनुसार दोस्तों डी ऑप्शन सही होना चाहिए और आप लोग जो है ना बना करके और सही उत्तर चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोग को बताना चाहूंगा। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y 10 और 3x पर माइनस 4 और तो x और y का जो है ना पूछा गया है। तो इसके लिए भी अगर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों तो मेरे अनुसार इसका जवाब सही डी होगा और आप जो है ना बना करके प्रश्न को चेक कर लेना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोग के लिए है 35 प्लस 27 होल स्क्वायर प्लस 35 माइनस 27 होल स्क्वायर बटा 35 होल स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर का मान क्या है? तो निश्चित रूप से आप जो है ना बना करके देखना, सही उत्तर डी होना चाहिए। और चूंकि ये मैथमेटिक्स है तो इसमें जो है ना आप लोग खुद देखना कि क्या इसका सही जवाब होगा। एक गांव की जनसंख्या 16,500 है। यदि एक वार्षिक रूप से 10% बढ़ती है तो यह भी रेगुलर प्रश्न था और 19,965 ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, यह बिल्कुल ही सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेता हूँ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है थोड़ा सा फेड है और निश्चित रूप से थोड़ा सा देख लेना आप लोग इसको। और अगला प्रश्न है, पूर्वाह्न 4:30 से बजे से सुई की सुई। तो यह भी जो है ना आसान प्रश्न होता है दोस्तों। 45 इसका सही जवाब होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तो इसको आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो इसका आंसर जो है ना बी सही होना चाहिए मेरे अनुसार। तो आप लोग देखो मैथमेटिक्स का आप कैलकुलेशन करके और एक एक प्रश्न का चेक कर लेना। वैसे मैं बताने के लिए सभी प्रश्न आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, बड़े शोरूम डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है समतल उत्तल। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी बी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज के द्वारा किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह सिंपल प्रश्न था, ये प्रेरणन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों के उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह भी आसान प्रश्न था, क्रोमेटोग्राफी कही जाती है। सी आपका सही उत्तर होगा। जो भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते होंगे उनको जरूर पता होगा। एक्सरे वर्णाक्षर में एक्स का मतलब क्या होता है? तो अननोन अज्ञात होता है दोस्तों। तो इसका जवाब जो है ना बी होगा, सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न देखता हूँ दोस्तों। यह भी एक रेगुलर प्रश्न है, वाटर गैस का मिश्रण होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड डाई और H2 का मिश्रण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। तो जो भी आसान प्रश्न है उसको तो बिल्कुल ही आप लोग गलत नहीं करेंगे। गैस के कारण पानी का उत्कृष्ट प्रशीतन का कारक शीतलन का कारक है। तो इसमें जो है ना हाई स्पेसिफिक उष्मा होगा, यानी उच्च विशिष्ट उष्मा इसका सही जवाब होगा, सी ऑप्शन। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के कुछ प्रश्न मुश्किल थे, बाद बाकी प्रश्न जो है ना रेगुलर है। अगला प्रश्न है, कोलाइड कण के आकार की सीमा क्या होती है? तो सही उत्तर है ए ऑप्शन, 10 टू पावर -7 से लेकर के 10 - 10, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों, यह साइंस भी अच्छा पूछा गया था।
अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो यह तो रेगुलर प्रश्न है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में दीपक की कालिक आपका सही उत्तर होगा। तो जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्जाम में पूछा गया वो प्रश्न तो आपका बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए। अगला है आधुनिक परमाणु प्रतीक स्पेस के द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ब्रेजेलियस। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रासायनिक परिवर्तन की, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुत्क्रमणीय होना, यानी सही उत्तर हो जाएगा ए। एक एक प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को देखिए, असेसमेंट कीजिए और सही उत्तर कीजिए और आप कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। तो इसको जो है ना जानने के लिए मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा जो आपका आंसर की जो जारी किया गया है, इसको आप एक एक प्रश्न को लास्ट तक वीडियोस को देख करके और एक एक प्रश्न को मिलाने का कार्य करेंगे। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों में नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, क्या कहा जाता है? तो जल शुष्कक कहा जाता है। तो सही जवाब आपका ये होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है क्योंकि? तो निश्चित रूप से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, यानी सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है खाली जगह है कि अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किया जाता है? तो निश्चित रूप से जैव प्रौद्योगिकी होता है। जो भी विद्यार्थी थोड़ा सा अच्छे से पढ़े होंगे उनका जवाब जैव प्रौद्योगिकी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खाली जगह आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो आम के पौधे, तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका झिल्ली, यानी डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है खाली जगह दिया हुआ है मांसपेशी की हड्डी को जोड़ता है। मांसपेशी की हड्डी को जोड़ने का कार्य कंडरा करता है, यानी सी उत्तर आपका सही करेक्ट जवाब हो जाएगा। फूल का खाली जगह फल बनता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडाशय, यानी सी आपका उत्तर करेक्ट होगा। एक एक प्रश्न आप लोग के लिए है, एक एक प्रश्न को सही मिलान कीजिए, सही उत्तर। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं दोस्तों। और कट ऑफ से संबंधित एक वीडियोस मैं लेकर के आऊंगा जब बहुत सारे विद्यार्थियों से बात हो जाएगी जो बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्जाम दिए हैं और निश्चित रूप से लगातार देते रहे हैं, तो उस आधार पे मैं आपको एक ऑथेंटिक कट ऑफ मार्क्स भी बताऊंगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। तो इसका सही अगर देखा जाए तो राना टाइग्रेना सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लेते हैं संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या होता है? तो मक्खी होती है दोस्तों, बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो प्रश्न बिल्कुल आसान है वहां गलती आपको नहीं करनी चाहिए, इसीलिए तैयारी में रिवीजन बहुत जरूरी हो जाता है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ खाली जगह में भी पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन टखना, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा टखना। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से खाली जगह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? बहुत सारे बच्चे त्वचा के भी सही उत्तर के रूप में किए होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसका जवाब सही होना चाहिए मेरे अनुसार सी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग त्वचा भी किए होंगे, लेकिन ज्यादा जो है ना उत्तर सही होने की पॉसिबिलिटी है फेफड़ा, यानी सी ऑप्शन। अगला खमीर का उपयोग उत्पादन में किया जाता है? रेगुलर प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, और इसका सही उत्तर हो जाएगा शराब निर्माण में। अगला प्रश्न है दोस्तों एक क्रिप्टो बराबर है? तो एक जो है ना क्रिप्टो बराबर होता है 10⁻21। तो सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों? सी उत्तर सही हो गया। अगला प्रश्न है पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है? सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी 2 सेकेंड। अगला प्रश्न है बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है?
यार रेगुलर विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाने वाला रेगुलर प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा तूफान या चक्रवात, यानी सही उत्तर ए हो जाएगा। जो आसान प्रश्न है बिल्कुल गलत नहीं कीजिए, जो मुश्किल प्रश्न है मॉडरेट प्रश्न है वहां ज्यादा से ज्यादा सही करने का आपका प्रयास होना चाहिए। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो निश्चित रूप से विस्तार जो है ना आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो लोग भी थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तमाम तरह के प्रश्न जो है वह सही किए होंगे। अगला प्रश्न है 117, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी, ओजोन है, सीएफसी गैस है, मीथेन भी है। तो इसका जवाब हो जाएगा मोर देन वन, यानी एक से अधिक उत्तर इसमें क्या है दोस्तों, राइट है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समानांतर, यानी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जो लोग भी नाई की दुकान में गए होंगे वैसे ही इस प्रश्न को सही कर लेंगे। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति, 119वां नंबर क्वेश्चन है, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार क्या होता है। तो सही उत्तर होगा 45 हर्ट्ज से लेकर के 64 हर्ट्ज, यानी सी उत्तर इसका सही होगा। 120वां प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडवार चुंबक जिसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दो हो जाएगा, यानी सही उत्तर है आपका ए। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है 121, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहर वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। तो यह आसान और रेगुलर प्रश्न था, इसका सही उत्तर जो है ना दोस्तों डी होगा, क्योंकि यह करंट अफेयर्स के जो लोग भी मार्गदर्शन आईएएस चैनल के साथ जुड़े होंगे और फॉलो करते होंगे तो करंट अफेयर्स में यह मैं प्रश्न डिस्कस किया हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित रही है। तो नेचुरल है, यह भी प्रश्न सामान्य प्रश्न है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, और नई दिल्ली, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, सबसे प्रदूषित राजधानी। अगला प्रश्न देखिए, यह भी सिंपल प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। तो बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद्र, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 124, 2021 में अनुदिष्टित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता। गोल्ड के पूछा गया है दोस्तों, तो गोल्ड नाम सबसे ज्यादा आया था यूएसए के खाते में, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने 2020 में बाह्य अंतरिक्ष होप अल अमाल, देखो यहाँ होप पूछा गया है तो यह एकदम आसान बना देता है क्वेश्चन। मंगल ग्रह प्रक्षेपित किया गया तो यूएई का, यानी सही जवाब ए हो जाएगा। होप मिशन सीधा सा पढ़ाया गया है, जो करंट अफेयर्स का जो मैं क्लास मार्गदर्शन आईएएस पे लेके आता हूँ तो वहाँ एकदम सीधा सीधा पढ़ाया गया है यूएई, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस के साथ आप जुड़िए। आपकी तैयारी, अगर आप में से जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं या आप सीडीपीओ की तैयारी आप करते हो, या साथ ही साथ अगर देखा जाए बिहार दरोगा जैसे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ, तो आप आंख मूंद करके जो है ना मार्गदर्शन आईएएस के साथ जुड़िए और निश्चित रूप से आपका बेहतरीन गाइडेंस होगा। अगला 126वां प्रश्न है, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छ उत्पाद सैनिटरी प्रदान किया है। इसमें जो है ना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्कॉटलैंड, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखिएगा स्कॉटलैंड यूरोपीय देश है, छोटा सा देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह क्वाड से पूछा गया है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड, जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कौन से देश शामिल है। यह बेहतर और सिंपल प्रश्न है, बेहतर और सिंपल प्रश्न। आप सभी को पता होगा यूएसए है ही, भारत है ही, ऑस्ट्रेलिया है ही और जापान, तो नेचुरल है कि सही उत्तर आपका सी हो गया। इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल ही आसान होते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ करंट अफेयर्स पढ़ाई करते हैं डीपली तो। अगला प्रश्न 128 नंबर,
निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो वंस अगेन बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है, डी नोबेल समिति, नॉर्वे की नोबेल समिति के द्वारा। आसान प्रश्न। अगला प्रश्न मैं लेकर के आ गया हूं दोस्तों आप लोग के लिए 129। नकोबी अकोजो इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला है जिसने विश्व व्यापार WTO अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किस देश से संबंधित है? तो यह भी दोस्तों मैं प्रश्न बार बार जिक्र कर चुका हूं, तो निश्चित रूप से यह नाइजीरिया की है, प्रथम महिला है। सी उत्तर आपका सही होना चाहिए। एक एक विद्यार्थी का यह जवाब सही होना चाहिए। अगला प्रश्न, तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है दोस्तों? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, तो यह जवाब आपका सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 2021 का यूएसए ओपन पुरुष ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक एवं विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, ठीक है ना, को हरा करके किसने जीता? तो यहाँ हारने वाले का नाम नोवाक जोकोविच है दोस्तों, लेकिन जीतने वाला का नाम है ए। तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव। या कहाँ से खिलाड़ी है, कहाँ से आते हैं? तो यह रूस रसिया के खिलाड़ी है, ठीक है ना। तो सही उत्तर है दोस्तों डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं उनको हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। अगर देखा जाए तो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दो ही बनाती थी, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। तो कोविशील्ड किसके द्वारा बनाया जाता था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो सही उत्तर हो गया सी। थोड़ा सा मैं व्याख्या करते रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मैं बेहतरीन व्याख्या आपको जो है ना बाद में लेकर के आऊंगा अगले वीडियोस में। सी पैक प्रोजेक्ट क्या है? तो आप सबको पता होगा कि सी पैक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। तो सी जवाब हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच चली? तो यह भी सिंपल प्रश्न है, बार बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामिनेशन में। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा, यानी देवलाली महाराष्ट्र से लेकर के दानापुर बिहार तक चलाई गई। अगला 135 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो सभी को पता है पद्म भूषण दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है, रामविलास पासवान को दिया गया है। बी सही उत्तर होगा। अगला 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया? तो 4 लोगों को नवाजा गया है दोस्तों। अगर पद्म पुरस्कार पूछता तो 5 जवाब होता, क्योंकि रामविलास पासवान भी ऐड हो जाते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? पद्मश्री। तो नेचुरल है कि 4 लोगों को पद्मश्री मिला है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 137 नंबर प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो नेचुरल है, पद्मश्री दिया गया डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को, यानी सही उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है ना। एक एक प्रश्न आप लोग ध्यान से मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा जो उत्तर प्रोवाइड कराया जा रहा है मिलाइए, 100% एक्यूरेसी रहेगी। एक दो प्रश्न ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि तेजी के साथ मैं आप लोग को उत्तर प्रोवाइड करा रहा हूँ। 1971 के भारत पाक युद्ध में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो यह है बी ऑप्शन, यानी संजय कुमार को सम्मानित किया गया परमवीर चक्र से। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? जिनका नाम है अशोक कुमार। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत के किस पत्रकार और मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल के हैं वर्ष 2019 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? सभी को पता है, यह रेगुलर प्रश्न है और बहुत बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। रवीश कुमार एनडीटीवी के हैं और प्राइम टाइम लेकर के आते हैं एनडीटीवी पे, बिहार के हैं। रवीश कुमार उत्तर हो जाएगा सही, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, बिहार के किस गरीब लड़की ने
अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं के शिखर फाउंडेशन में ब्रुसेल्स क्रिएटिव्स इन रूरल लाइफ अवार्ड दिया गया है। आपके लिए सही जवाब इसका होगा छोटी कुमारी सिंह, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 142 नंबर। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वें विश्व धर्म धम्म सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? रेगुलर प्रश्न है और बीपीएससी सीडीपीओ में लगातार यह प्रश्न पूछा जाता है और आज भी पूछा गया है, तो ये ऑप्शन राजगीर आपका सही जवाब है। यानी करंट बिहार करंट अफेयर्स की से यह प्रश्न था, पूछा गया है जो इसमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो एकदम सिंपल प्रश्न है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तों। आसान प्रश्न है। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो यह प्रश्न बिल्कुल आसान प्रश्न है। 19 पदक जीता गया था भारत के द्वारा। सी उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट। वंस अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट और आसान क्वेश्चन, तो इसका जवाब डी हो जाएगा दोस्तों। नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल्स के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास संबंधित प्रोजेक्ट, यानी आपका सही उत्तर हो गया दोस्तों डी। ठीक है ना, आसान प्रश्न है। सेंट्रल विस्टा जो विभिन्न एग्जाम पूर्व में हुए हैं वहां पे यह पूछा गया है इस साल। सुशासन दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के वर्ष के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? वंस अगेन बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। 25 दिसंबर अगर आपने सही उत्तर के रूप में चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है 147वां। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बना है? आसान प्रश्न, करंट अफेयर्स का बार बार बताया गया प्रश्न है और सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे। ठीक है ना, आसान प्रश्न है, यह गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अश्व सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम, वन राष्ट्र वन राशन कार्ड किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया था दोस्तों रामविलास पासवान जो पूर्व मंत्री थे। सी, अब मरणोपरांत आप कह सकते हो। तो 148 का सही उत्तर हो जाएगा रामविलास पासवान। 149वां प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष से जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह सब लोग का सही होना चाहिए। प्रत्येक बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से संबंधित है और मिशन इंद्रधनुष आसान करंट अफेयर्स का प्रश्न है और आपका सही होना चाहिए। आज का दोस्तों, आज का 150वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आज का यह लास्ट प्रश्न है और इसके बाद अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा आपने कितना स्कोर किया है। अंतिम प्रश्न मैं आपसे शेयर कर दूं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता चला है। तो नेचुरल है या पता चला है? बिहार, यानी सी आपका सही उत्तर। यानी यह प्रश्न 100% विद्यार्थियों का जरूर सही होगा क्योंकि यह एग्जामिनेशन बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया है और सीडीपीओ का एग्जामिनेशन है। तो बिहार के जो लोग हैं वह जरूर जानते होंगे कि यह पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा बौद्ध मठ का जो पता चला है वो बिहार इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस प्रयास के साथ अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइक अगर आपको वीडियो आए, पसंद आए तो जरूर कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है दोस्तों और यहाँ पे 100% एक्यूरेसी का ख्याल रखा गया है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 प्रश्न जो है ना आपको यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है जो कि आपको बताया गया है। बार बार बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी का यहाँ पे विशेष तौर पे ख्याल किया गया है। अगर आपको किसी प्रश्न में अगर ऐसा लगता है तो आप कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताइए। आप कमेंट कीजिए और निश्चित रूप से मैं आप लोग का जवाब दूंगा कि प्रश्न का अगर उत्तर है, अगर कंफ्यूजन किसी प्रश्न में है तो उस कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। इस तरीके से अगर बताऊं तो एक वीडियो मैं
पूरा एनालिसिस के साथ आपके सामने फिर से लाऊंगा। दोस्तों, आप लोग को सिर्फ करना क्या है तो उसके विषय में बता देता हूँ। आप जो है ना क्या कीजिए कि एक एक प्रश्न को, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, और सही प्रश्न आप चूज कीजिए और गलत जो हो रहे हैं उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से आप लोग बीपीएससी का एग्जामिनेशन जरूर देंगे जो री एग्जाम होने वाला है। तो निश्चित रूप से प्रश्न अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो वहां आपको मदद मिलेगा। और कितने प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं हमारे उत्तर प्रोवाइड जो मैं कराया हूं उसके अनुसार, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक्स दोस्तों। और आप वीडियोस को अंत तक देख करके आपने यह साबित किया कि अगर कोई प्रयास करता है तो उस प्रयास के साथ आप लोग जरूर साथ देते हो। इसी के साथ थैंक्स, धन्यवाद।